यह एक खास महिला जेल है। यहाँ की कैदी न सिर्फ गोरी और खूबसूरत हैं, बल्कि जेलर और गार्ड भी बेहद हसीन औरतें हैं। कहा जाता है कि यह जगह मर्दों के लिए जन्नत है, लेकिन महिला कैदियों के लिए यह जीती जागती नरक है। वे हर दिन खौफ में गुजारती हैं। अगर वे जरा भी नाफरमानी करें तो उन्हें महिला गार्ड्स के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है। तगड़े जिस्म वालों को बुरी तरह पीटा जाता है और कमजोर लोगों को सीधे भट्टी में फेंक दिया जाता है। इतने ज्यादा दबाव और जुल्म के नीचे महिला कैदी सिर्फ अपना गुस्सा पीकर चुप रह सकती हैं, इस डर से कि कहीं उनकी किस्मत भी खराब ना हो जाए। बेला को उम्र कैद की सजा हुई थी। जेल में कदम रखते ही उसे महिला कैदियों में कुछ अजीब लगा। वे ऊपर से तो मिलजुल कर रहती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर सबके अपने अपने इरादे थे। जैसे कि शांत दिखने वाली डा मेई, जो चुपके से अपने बॉयफ्रेंड को खत भेज रही थी। इत्तेफाक से यह राज गैंग की लीडर हेईजे को पता चल गया। उसने फौरन जाकर गार्ड से चुगली कर दी। जब सब लोग काम के लिए बाहर थे, डामेई को अचानक गार्ड ने बुला लिया। उन्होंने सीधे उसके पास छिपा हुआ खत ढूंढ निकाला। भले ही खत में कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन जेलर फिर भी गुस्से से भरी हुई थी। उसने सीधे डामेई को हवा में लटका दिया और सच उगलवाने के लिए गार्ड ने हर तरह के बेरहम तरीके अपनाए। लेकिन चाहे उसे कितनी भी तकलीफ दी गई, डामेई ने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं कहा। जब तक कि वह तड़प तड़प कर अधमरी नहीं हो गई, तब जाकर गार्ड ने उसे वापस सेल में फेंक दिया। बाकी कैदी मुसीबत के डर से उससे दूर भागी। सिर्फ रहमदिल बेला ने उसे बिस्तर तक पहुंचने में मदद की। इस मेहरबानी से डामेई का दिल भर आया और उसने बेला को जेल से भागने का प्लान बता दिया। हालांकि बेला को यह पागलपन लगा, लेकिन आखिर में उसने साथ देने का फैसला कर लिया। यूं तो ये जेल मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है, लेकिन कभी कभी यहाँ मर्द भी दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि फल पहुँचाने वाले ये दो आदमी। उनके लिए ये काम किसी सपने जैसा है। वे न सिर्फ कई खूबसूरत औरतों को देख पाते हैं, बल्कि उन्हें महिला कैदियों के करीब जाने का मौका भी मिल जाता है। इस दिन मूंछों वाला आदमी और उसका साथी सामान पहुंचा रहे थे। जब उन्होंने दो महिला कैदियों को देखा, मूंछों वाला आदमी उन्हें देखता रह गया और बाथरूम के पास से गुजरते हुए वह अंदर झांकने से नहीं रोक पाया। तभी नहा रही बेला ने उसे पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि बेला ने हंगामा नहीं किया, बल्कि चुपचाप किचन में जाकर चाकू चुरा लिया। जब मूंछों वाला आदमी सामान लेकर आया, वह पहले से ही उसके पीछे खड़ी थी। उसने चाकू से उसे धमकाया कि वह जेल से भागने में मदद करे और वादा किया कि बाद में उसके साथ जाएगी। लेकिन यह सब एक गार्ड ने देख लिया। मूंछों वाला आदमी खतरा भांपकर वहां से भाग गया। लेकिन बेला इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसे एकांत कोठरी में ले जाया गया और उस पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए। लेकिन इस वाकये ने बेला के हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि जेल से भागने के उसके इरादे को और भी पक्का कर दिया। लेकिन जेल के चारों ओर कड़ा पहरा था। यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं था। एकमात्र उम्मीद वह मामूली सा दिखने वाला लकड़ी का दरवाजा था। लेकिन सिर्फ दो लोगों की ताकत बहुत कम थी। उन्हें और लोगों की मदद चाहिए थी। इसलिए बेला ने गैंग की लीडर हेईजे को चुनौती दी। सिर्फ अपनी जबरदस्त ताकत दिखाकर ही वह और बहनों को अपने साथ शामिल कर सकती थी। काम करते समय जब गार्ड्स ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने दलदल में एक खतरनाक लड़ाई शुरू कर दी और इस तरह जिंदगी और मौत का एक खेल चुपके से शुरू हो गया।